कृष्णति सर्वजगदिदं दैवस्यति सर्वजगदिदं दैवप्रकीर्तितं भूमिरापो नलो नीलो नभतं चत्वारि वाग्वदानि त्वं गुणत्रयादितमवस्थात्रयादितो देहत्रयादितो कालत्रयादितो तम्बुलादारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 16 बार जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूर्यनारायणाय नमो नमः। फूल थाली में रख दीजिए। नमस्कारान् समर्पयामि। और एक पुष्प कुमकुम चावल वाला लीजिए। हमारे यहाँ नजदीक में कौन सा तीर्थ है? नर्मदा तीर्थ, बराबर है, का स्मरण करने का। मातु नर्मदा मात की जय। शबिंदु सिंधु सुजगल तरंग भंग रंजितम तिसस्तु पाप जात जात कारी वारी संयुधम कांतरूत काल भूत भी। तो आप पहले गणपति दादा पे चढ़ाई और रिद्धि सिद्धि आप महालक्ष्मी पे, बराबर है, भगवान को प्रिय है। मेरे को आपकी याद आई जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाएगी। गुस्सा दिलाएगा तो वो भी तो परेशान होगा। नहीं नहीं नहीं, उसे ये परेशान, आप गुस्सा करो तो आपको ही परेशानी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बराबर। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाएगी, बराबर। इसीलिए कहा है अक्रोध शौच पराहा परनिंदा त्यागा। किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा भी सुननी नहीं। और प्रसन्न चित्त रहना। कुटुंब में सभी के साथ जो है सदस्य, उनके प्रति प्रसन्नता भाव सदैव पकड़ी आंखों बस नहीं जो उठ गया बैठा बैठा होगा। होम करने का है, हाथ लगाइए, सीतार लगाइए। हाँ आ गए सब। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां मृदधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तान्त्वं नता सपरिपालय देवि विश्वं किं वर्णयामन्वरूपमचिन्त्यमेतत् किं चादिवीर्यमक्षरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेव गणाधिकेषु स्वाहा। बहुकरुणे मात की है। उनकी शादी भी हो गई, फिर भी वो साधु वणिक ने वो व्रत किया नहीं। उनकी पत्नी बारंबार उनको बोलती थी कि आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करो। और वो क्या है, पैसे कमाने की लगन लग गई थी, तो अभी समय नहीं है, जब समय मिलेगा तभी व्रत करूंगा। अपने जमाई को लेके वो दूसरे नगर में व्रत करने, पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है। तो वहां खूब पैसा कमाया। फिर भगवान ने सोचा कि ये तो गलत है, साधु वणिक मेरा स्मरण कर गया है। तो क्या देते हैं भगवान? कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। जब भी हमारे पे कष्ट आए समझ लेना हमारे से कुछ भगवान की चूक हुई। तो इसी प्रकार वो चोरी के आरोप सर वहां से उन्होंने सिपाही जो थे उन्होंने पकड़ लिया, उनको जेल में बंद कर दिया। इस तरह उनकी पत्नी और जो बेटी थी वो भी भूख के मारे व्याकुल हो गए। एक दिन कलावती गांव में भिक्षा के लिए निकली। सभी लोग ने मस्करी की, हंसी उड़ाई, उनको कुछ मिला नहीं। भूख के मारे इधर उधर भटकती एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा चल रही थी। तो उनको मन में उत्साह आया कि यहाँ से कुछ नहीं तो क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के भाव से कथा सुनने बैठे। कब कथा पूरी हो प्रसाद लेके घर जाओ, ऐसी मन में अनमन ना था। प्रसाद लेके घर आई और
माँ बेटी दोनों ने प्रसाद खाया और पूछा कि प्रसाद किसका है, तो सत्यनारायण देव का। जब भगवान का स्मरण होता है तो फिर दुख रहता नहीं। ऐसा स्मरण करके दोनों ने प्रसाद खाया, दिन बिताया। इस तरह भगवान का व्रत किया। तो राजा ने भी वो जो साधु वणिक था और उनका जमाई उनको मुक्त किया। सभी उत्साह से उनका धन वापिस कर दिया और खूब उत्साह के साथ उनको विदाई की। इसी तरह ये पुष्कर धर्माल के साथ वो नदी तट पे आए। सब बाहर में जहाज में सब माल भरा हुआ था। भगवान ने सोचा लाओ मैं जरा कसौटी कर लूं। भगवान ने सन्यासी का रूप लिया, साधु वणिक से पूछा कि आपके जहाज में क्या है। वो कपट रख के मस्करी वचन में से बोला हमारे जहाज में तो कुछ है नहीं, सिर्फ पान और पत्ते हैं। अभी भगवान ने सोचा कि आप जो बोलो वो सच हो जाए। और जो धनमाल था, जवेरात था, वो सब पान पत्ते हो गए। तभी ये साधु वणिक बहुत दुखी हुआ, भगवान के चरण में जाता है और क्षमा मांगता है कि प्रभु तीनों लोक में आपसे बढ़िया कोई नहीं है। हमारे से जो भूल चूक जो है वो आप हमें क्षमा करें, ऐसी हम बार बार विनती करते हैं। शंख, जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है, ऐसा चतुर्भुज भगवान दर्शन देते हैं। साधु वणिक धन्य हो जाता है। भगवान के आशीर्वाद से पुनः जो जहाज में जो धनमाल था, जवेरात था, पुनः हो गया। इसी आशीर्वाद के साथ यहाँ साधु वणिक ने भगवान की कथा करवाई। इसे वो बहुत उत्साहित होकर अपने नगर की ओर चलने लगा और तीसरे अध्याय का विराम देके शुद्ध मुनि ने भी भगवान का जय घोष किया। स्कंद पुराणे रेवागंडे सत्यनारायण वृंदकथायां तृतीयोध्याय संपन्न। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। फिर से फूल पकड़िए। चौथे अध्याय में शुद्ध मुनि फिर से साधु वणिक का ही वर्णन करते हैं। साधु वणिक और जो उनके जमाई थे दोनों घर की ओर आ गए। तो उनकी बेटी जो कलावती थी वो भगवान का पूजन कर रही थी। तो पूजन उत्साह में आके उन्होंने पूजन अधूरा छोड़ दिया और जो प्रसाद था वो प्रसाद भी उन्होंने लिया नहीं। अपने पति के मोह के रूप में वो नदी की ओर दौड़ती चली आई। भगवान ने सोचा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा प्रसाद का अनादर हुआ है। तो भगवान ने जो जमाई का जहाज था वो नदी के तूफान में अदृश्य कर दिया। इस तरह से देख के कन्या कलावती सती होने के तैयार हो गई। ऐसा दारुण दुख देखकर साधु वणिक भगवान को नमस्कार करता है, आजीजी करता है कि प्रभु मुझे इस दुख से मुक्त करो। तभी भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी के शब्दों द्वारा बताया कि हे वणिक, तुम्हारी जो बेटी है उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण का जो व्रत करेगी तो पुनः उनको सुख प्राप्त होगा और दुख दारिद्र दूर होगा। तो पुनः साधु वणिक ने अपनी बेटी के साथ मिलकर सभी इष्ट मित्रों को आमंत्रित करते खूब उत्साह से और श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। तो पुनः भगवान प्रसन्न होके जमाई का जो जहाज था वो पुनः वापिस आ गया। और इसी के साथ साधु वणिक डर अपने जो मास था पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवाने लगा। तो वो बहुत ही धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ और इह लोक के सभी संपत्ति प्राप्त करके पुनः वैकुंठ प्राप्त किया। और शुद्ध मुनि ने भगवान बड़े भाव से चौथे अध्याय का विराम लिया और सभी के साथ भगवान का फिर से जय घोष किया।